हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, वो है 1 मीटर। और उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करना है। देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है, फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 16 इंचेस और इस तरह से चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे 31 इंचेस। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। और यहाँ पे नेट के फैब्रिक से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 16 इंचेस और चौड़ाई मैंने ली है 22 इंचेस। तो ये हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। अब देखिए, मैंने इस तरह का प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है, जिसे मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें इस तरह से यहाँ पे प्लेस करना है और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो ये होगा हमारा बेस का फैब्रिक टॉप पार्ट के लिए। तो देखिए, इसी तरह से मैंने इसी शेप में इसे कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नेक लाइन और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमारे नेक लाइन, आर्म होल और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा आर्म होल और नेक पार्ट तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस लगा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न कर लेना है। देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा नेट का पार्ट है, उसकी बॉर्डर तैयार करनी है। तो इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो नीचे की और साइड की बॉर्डर मैंने फोल्ड कर ली है दोनों पार्ट्स में। अब ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो ये पूरी चौड़ाई है, उसमें हम लूज स्टिच लगाएंगे। उसी तरह से ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है, यहाँ पे भी हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में। देखिए, इस तरह से हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को इस तरह से सेपरेट करना है और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बनानी है और नेट के पार्ट में भी गैदरिंग बनानी है।
ये देखिए इस तरह से हमने गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट का बॉटम है, उसके ऊपर हमें नेट का पार्ट इस तरह से रखना है। दोनों हमें राइट साइड को मिलाना है और यहाँ पे एक तरफ से सिलाई कर लेना है और जो दूसरा पार्ट है उसे हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे और बीच में हमें अप्रॉक्स 3 इंचेस जितना गैप रखना है। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब यह है हमारा टॉप का पार्ट। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम 1 इंच की डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसी तरह से यहाँ पे भी सभी पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और उसके बाद हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। पूरी लेंथ में आपको बॉर्डर फोल्ड करनी है। देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही इजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा आने वाली कोई वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।